अगर आपसे ये कहा जाए कि सऊदी अरबिया का क्रूड ऑयल अब खत्म होने वाला है, हो सकता है सुनकर आपको ये लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या फिर आपके जहन में शायद ये बात आए कि अगर ऐसा होना मुमकिन होता तो अभी तक सऊदी अरबिया अपनी ऑयल पर डिपेंडेंट इकोनॉमी को कई और जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, जैसा कि टूरिस्ट प्लेसेस और कई बिजनेसेस में। आज भले ही भारत जैसा मुल्क हर आए रोज तेल पर उनकी सरकार लड़ती है, वहीं पर तेल की कमी का ये मसला उन कंट्रीज के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बन रहा है जिनकी पूरी कंट्री ही ऑयल पर डिपेंडेंट है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया के बारे में, ये वो कंट्री है जिसका 70% इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरबिया पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका जैसा मुल्क भी सऊदी अरब से किसी भी मौके पर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी बड़ी वजह ये है कि हर रोज सऊदी अरब से लाखों टन का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका में। मान ले कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए सऊदी अरब अपने ऑयल का एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए बंद कर दे तो क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक्सपोर्ट बंद होने से पूरी अमेरिका की ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जितनी कंपनीज, फैक्ट्री, डिपार्टमेंट्स, होटल और इसके अलावा हर एक चीज में ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसा लगेगा जब ये सब कुछ पल भर में बंद हो जाएगा, जो कि अमेरिका ऐसा होना नहीं चाहता। यही वो क्रूड ऑयल है जिसने सऊदी अरब को रेगिस्तान से दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया। और जैसा कि हम आज जानते हैं कि सऊदी अरब की शाहाना लाइफस्टाइल के पीछे उनका ये ब्लैक गोल्ड है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरब का क्रूड ऑयल अब खत्म होने जा रहा है, तो सऊदी अरबिया अपने शाहाना लाइफस्टाइल को कैसे बरकरार रख सकता है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी अजीब सी बात है कि सऊदी अरब का ऑयल कैसे खत्म हो सकता है या फिर उसका इस्तेमाल कैसे बंद हो सकता है, आपको बता दें कि सऊदीया की तेल के कुएं भले ही ना सूखे, लेकिन जिस तरह से आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, साथ में तेल की महंगाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, उस हिसाब से तेल का इस्तेमाल जरूर कम पड़ सकता है। और आए दिन जिस तरह से दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ढकेला जा रहा है, जिससे सऊदी की इकोनॉमी पर काफी तरह के असरात पड़ रहे हैं। अगर आप भी देखते हैं तो आपको मिलेगा कि दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज है जिन्होंने हर उस चीज का इस्तेमाल बंद कर दिया है जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट थे। नॉर्वे जैसे कंट्री जिनके पास खुद का पेट्रोल है, भले ही वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो खुद पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। यूके, नॉर्वे, फ्रांस, कोस्टा रिका, नीदरलैंड, जर्मनी जैसा देश इलेक्ट्रिक कार्स मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक करवाना चाहता है। 2030 तक 37% तेल का इस्तेमाल बंद हो जाएगा और अगले 13 सालों में इन इलेक्ट्रिक कार्स को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, जापान, पुर्तगाल, कोरिया और स्पेन भी अपने अपने मुल्क में ये लोग इलेक्ट्रिक कार्स को तरजीह दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि 2030 तक पेट्रोल काफी हद तक आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो ब्लैक गोल्ड बेचकर सऊदी अरब शाहाना लाइफ में जी रहे थे, वो आने वाले 10 सालों में बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। 1930 की दिहाई में सऊदी अरब में तेल के कुएं खोजे गए थे, उसके बाद से इस देश ने मुड़कर ही नहीं देखा। पर कभी न कभी तो ऐसा होगा कि तेल का इस्तेमाल कम होने से इसकी कीमत बिल्कुल ही डाउन हो सकती है, या फिर ये ऑयल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कुछ ऐसे ही हालात कुछ समय पहले दुबई की थी। 1990 में दुबई में तेल बहुत बड़ा रोल निभाता था, लेकिन अब दुबई ने अपने हालात बदल लिए। दुबई के शेख ने अपनी कंट्री को काफी हद तक ऑयल से हटाकर टूरिज्म और कई बिजनेसेस पर डिपेंडेंट कर लिया है। उन्हें ये मालूम था कि एक न एक दिन ये क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। दुबई के एक शेख ने बहुत ही फेमस बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे वालिद भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं आज मर्सिडीज की सवारी करता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर की सवारी करता है, लेकिन उसका बेटा शायद दोबारा ऊंट की सवारी पर आ जाएगा। इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरह से एक संदेशा था अपनी कंट्री के लिए। यही वजह थी कि दुबई ने अपने आप को टूरिज्म और बाकी के कई बिजनेसेस जैसे कि क्रिकेट, बीचेस, सीलैंड्स, इस तरह के कई और बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। और अब आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुबई की अब सिर्फ 2% जीडीपी तेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन इस
वैसे अब अगर सऊदी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो इसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। जब सऊदी के तेल का खुलासा हुआ था तब उस मुल्क से टैक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके अलावा वहाँ पर खाने की अशिया पर भी कोई टैक्स नहीं था। वहाँ के प्रिंस खानदान ने दुनिया भर में कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदी और सऊदी एक तरह से दुनिया के तेल का राजा बन गया। पर अब आगे क्या होगा? क्या ये सब कुछ सऊदी को नहीं दिख रहा? सऊदी को बिल्कुल दिख रहा है और सऊदी इसके लिए बहुत कुछ कर भी रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी कंट्री के लिए विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें सऊदी की इनकम को तेल से हटाकर कई तरह के बिजनेसेस पर डिपेंडेंट किया जाएगा। जैसा कि सऊदी सरकार मुल्क की सरकारी कंपनी अरामको का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेश कर रहे हैं। ये अकेले ही 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स अर्निंग जनरेट करता है। ऐसा करने पर सरकार के पास एक बहुत बड़ा रिजर्व तैयार हो जाएगा, जो आखिरी तौर पर सरकार की मदद करेगा और उसकी फॉरेक्स रिजर्व को बराबर रखेगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने जो सॉफ्ट इस्लामिक पर फोकस करना शुरू किया है, जैसा कि लड़कियों को ड्राइविंग की इजाजत देना, फिर से फिल्म थिएटर खोलना, लड़कियों को खेलने के लिए स्टेडियम में जाने देना, ये एक नए तरीके की फेड है और इसे विजन 2030 की तरफ देखा जा रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी और बाहर से कंपनियां मुल्क में आएंगी। इससे ये हो सकता है कि सऊदी अगर 2030 तक ये सब कुछ स्टेब्लिश कर ले तो शायद फिर सऊदी अरब को ऑयल एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से ये लोग अपने देश को बचा सकते हैं बैंकक्रप्ट होने से। और अगर ये इन मिशंस में किसी भी तरह से नाकाम हो गए तो इन्हें बहुत जोर का इकोनॉमी धचका लग सकता है। फिर उस वक्त ये शाहाना लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात है, इनको अपनी कंट्री को संभालना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा।